देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार, मैं हूं एहसान दानिश। आप देख रहे हैं पुपड़ी न्यूज़। पुपड़ी न्यूज़ में आज हम एक ऐसे शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में ये नगर पंचायत जनकपुर रोड, जो अब नगर परिषद जनकपुर रोड में तब्दील हो चुका है, वहाँ पे चुनाव होना है। अब वहाँ पे चेयरमैन का चुनाव होना है। उस चेयरमैन के सीट पे इनकी दावेदारी ये रखने का मन बनाया है इन्होंने। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो नगर परिषद है, जो कई दशक पुराना है, ये पहले नगर पंचायत था, जनकपुर रोड नगर पंचायत, लेकिन आज तक यहाँ पे विकास की किरण दूर दूर तक नहीं दिख रही है। नर्क में तब्दील होता है, हल्की बारिश होती है, लोग पैदल आना जाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अब ये नगर परिषद में डेवलप हो गया है सरकार के नीतियों की वजह से। लेकिन ऐसे में अगर अब ये नगर परिषद के चेयरमैन की दावेदारी में अगर आते हैं तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस शहर को स्मार्ट सिटी कह सकते हैं अभी, कि ये स्मार्ट सिटी कैसे बनाएंगे या अभी यहाँ पे इनकी सोच क्या है। हम इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं एक बहुत मजबूत, हम कह सकते हैं कि एक मजबूत आदमी जो इस पद के लिए जैसा कि मुझे ये जानकारी मिल रही है बेहतर ये कैंडिडेट के रूप में होंगे। ऐसे में हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि नगर पंचायत के बारे में नगर परिषद के बारे में इनकी सोच क्या है। जी सुशील जी नमस्कार। पुपड़ी का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। कभी यह लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था। नेपाल जाने का सबसे सुगम रास्ता पुपड़ी से होकर जाता था, इसलिए यहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम जनकपुर रोड पड़ा है। यहाँ का LM हाई स्कूल दूर दूर तक ख्याति प्राप्त था। यहाँ बच्चे जिनको स्कॉलरशिप मिलता था, वो बच्चे यहाँ करके एडमिशन लेते थे और यहाँ एडमिशन लेना एक बड़ी बात होती थी। पुपड़ी का अस्पताल अंग्रेजों का समय का है, लेकिन आज इसकी पहचान मिट चुकी है। न यह लोकसभा रहा, न यह विधानसभा रहा। पुपड़ी का हाई स्कूल आज कमरा विहीन है। पुपड़ी का अस्पताल संसाधन विहीन है। तो एक सुंदर, स्वच्छ, बिल्कुल विकसित पुपड़ी बने, ये मेरा लक्ष्य होगा। अभी जैसा कि आपने बताया कि ये कभी लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था, बाद के दिनों में विधानसभा बन गया, लेकिन आज ये विधानसभा भी ख़त्म हो चुका है। तो ये तो पॉलिटिकल बातें हो गई। जो बड़े जो अपर लेवल के लोग थे उन्होंने ये गलती की है। अभी वर्तमान में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो नगर पंचायत नगर परिषद जनकपुर रोड है, जो बिल्कुल बदहाल स्थिति बन गई है, इसके लिए आपकी सोच क्या है? जनता आपके बीच आप जाएंगे तो आपको जनता क्यों वोट करेगी? आप जनता को क्या बेहतर देना चाहेंगे? देखिए, आज के दिन में जो मुख्य बातें हैं, जो एक विकसित शहर के लिए चाहिए, शहर में जाम की स्थिति यह तभी होगा जब प्लान वे में यहाँ रोड का विकास होगा, रोड से जो इंक्रोचमेंट है वो हटे। दूसरा, जो जल निकासी है उसकी अच्छी व्यवस्था हो। थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि पूरा रोड कीचड़ में पानी बह जाता है। तो सीवरेज की व्यवस्था अच्छी हो, पानी निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, यह हमारी प्राथमिकता में होगा। स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो, यह मेरी प्राथमिकता होगी। शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, यह मेरी प्राथमिकता होगी। और सबसे बड़ी बात, जब यह नगर पंचायत था, इसके विकास के लिए फंड तब भी आए, लेकिन विकास के बदले उस राशि का बंदरबाट हो। मेरी प्राथमिकता होगी कि जो राशि विकास के मद में आए, इसका 100% विकास में खर्च हो और वो लोगों को दिखलाई देगा। बिल्कुल भ्रष्टाचार विहीन, बिल्कुल कमीशन विहीन,
पारदर्शिता के साथ विकास लोगों को दिखलाई देगा, यह मैं आपको विश्वास करता हूँ। यहाँ पे नगर पंचायत, इस नगर परिषद में एक भी शौचालय ऐसी जगह पे नहीं है, सार्वजनिक स्थान पे, जहाँ पे दूर दराज से हजारों की तादाद में यहाँ बुजुर्ग महिलाएं आते हैं मार्केटिंग करने के लिए और उन लोगों को बड़ी समस्या होती है। उसके बारे में क्या आपने सोचा है? नहीं, बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया कि आज प्रधानमंत्री जी लगातार कई वर्षों से, उन्होंने तो लाल किले के प्राचीर से यह घोषणा की थी कि हमारा भारत स्वच्छ भारत हो, सुंदर भारत हो, और शहर में एक भी शौचालय की व्यवस्था नहीं होना, ये हम सब के लिए शर्मिंदगी का विषय है कि जो दूर दराज के लोग आते हैं, खास करके जो महिलाएं आती हैं, उनको किस अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है, कैसे वो अपने शौच को रोक पाती है, ये बड़ा चिंता का विषय है। और जो मर्द भी हैं वो इधर उधर अपनी शौच की व्यवस्था करते हैं, तो इससे एक गंदगी फैलती है, शहर में जो स्वच्छता होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। तो मेरी प्राथमिकता में यह भी होगी कि हम इस समस्या का निदान खूब अच्छे तरीके से कर पाएंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये थे हमारे साथ मिस्टर सुशील चौधरी, जो आने वाले दिनों में अभी जस्ट अनाउंसमेंट होने जा रहा है नगर पंचायत से नगर परिषद का, और यह यहाँ पे चुनाव का होना है। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि यहाँ पे शौचालय की अति आवश्यकता यहाँ पे लोग शिद्दत से महसूस करते हैं, जो यहाँ पे नहीं है। ये पुपरी शहर के लिए और शहरवासियों के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। हम फिर अगली मुलाकात में इनसे और भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये इनका इरादा क्या है, ये क्यों नगर परिषद के चेयरमैन के लिए अपनी दावेदारी मजबूत बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। अगली मुलाकात में फिर अपने दर्शकों को बताएंगे। अब वक्त हो चला है, अब अपने दर्शकों से हम इजाज़त चाहेंगे। कैमरा पर्सन टीपू टार्जन के साथ मैं एहसान दानिश, पुपरी न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।